अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। बहुत बहुत वेलकम इस बहुत ही जो है वो आई ओपनर सेशन में, जिसमें हम डिफरेंट पहलू देखते हैं अपनी ही लाइफ के। बहुत सारे एरियाज जिस पे हमने कभी अपनी आंख नहीं रखी, जिस पे कभी हमने पलट कर नहीं देखा कि ये इतना सारा गलत हमारे साथ क्यों हो रहा है दोस्तों। उसमें से एक बहुत ही हार्ट टचिंग टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम इसको कुछ अलग ही मीनिंग देते हैं अपनी इस फिजिकल दुनिया में, जिसको हम कहते हैं ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये अटैचमेंट है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, उसके बिना हम रह नहीं सकते। अगर ये हो गया तो हम मर जाएंगे, ये ना मिला तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ब्ला ब्ला बहुत सारा कुछ है। मगर दोस्तों, इसने लुइस हे ने इस आदत को, इस लत को जो नाम दिया है, दैट इज अडिक्शंस। नो पर्सन प्लेस आर थिंग्स हैज एनी पावर ओवर मी, आई एम फ्री। उन्होंने कहा है कि ना कोई इंसान, ना कोई जगह, ना कोई चीज उसके पास इतना पावर है कि वो मुझे कंट्रोल कर सके। आई एम फ्री। ये उनकी सोच है। लुइस है कहती हैं ये एक चेकलिस्ट मैंने दी है, आप इसमें फाइंड आउट करें कि इनमें से कौन सा पैटर्न आप रखते हैं, जो आपको बता सकता है कि आपको किसी न किसी चीज की लत लग गई है, या वो चीज है, या प्लेस है, या पर्सन है, या वो आदत है। राइट। आई वॉन्ट टू फील बेटर नाउ। मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूँ। उसके लिए आप क्या करते हो? कुछ लोग सिगरेट्स यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। दे स्मोक सिगरेट्स टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस। कुछ लोग जो है वो अपने स्ट्रेस को छुपाने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए ओवर ईटिंग करते हैं। कुछ लोग शॉपिंग ज्यादा करते हैं, कुछ ड्रिंकिंग करते हैं। आई नीड परफेक्शन, उस चक्करों में वो लोग फिर कुछ एडिक्शंस बना लेते हैं। कुछ लोग जुआ बहुत खेलते हैं, कुछ लोग ट्रंकुलाइजर्स लेते हैं, उनको आदत पड़ जाती है। जैसे ओल्ड एज में आपने देखा होगा अक्सर, जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं जो मेडिसिन लेते हैं, वो कहते हैं कि हमें नींद की गोली के सिवाय नींद नहीं आती। ठीक है। आई कांट स्टॉप बाइंग थिंग्स। और कुछ लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, बिला वजह बेवजह करते रहते हैं। आई कांट गेट अवे फ्रॉम माई अब्यूजिव रिलेशनशिप। ये सबसे बड़ी जो चीज मुझे क्लिक करती है वो है कि कितना भी अब्यूजिव रिलेशनशिप हो, लोग उसको छोड़ नहीं पाते, उसी में पड़े रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज साउंड्स लाइक यू? इनमें से कौन सा पैटर्न आपसे मैच करता है? लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट दिस बिहेवियर। आइए हम जानते हैं कि ये बिहेवियर क्या है। राइट। तो लुइस है कहती हैं ये एक ऐसी आदत है, एक ऐसा चुंगल है जिसमें इंसान फंस जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ये जो लत है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, इंसान की हो, चीजों की हो, या जगह की हो। कुछ लोगों को देखो आदत होती है कि मुझे आदत है कि मैं यही चीज हमेशा बार बार यूज करूं। जैसे मुझे चॉकलेट्स खाना पसंद है, मैं उसके सिवाय मुझे कोई फ्रूट पसंद नहीं है। राइट। या कोई भी कपड़ा, तो मुझे इस ब्रांडेड चीज के सिवाय मैं कुछ और पहन नहीं सकती। राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो लुइस है कहती हैं कि ये एडिक्शन जो है, इसको हम अपनी जिंदगी में कैसे यूज करते हैं और कैसे ये हमें कंट्रोल करती है। एडिक्शन खाने की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, कंपल्सिव बिहेवियर हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी एडिक्शन आपको होती रहती है। और हम कभी कभी इस चीज से निकलने का भी सोचते हैं, मगर जब हमें रूट कॉज ही पता ना हो तो हम कैसे निकलेंगे? इसका मेन जो रूट कॉज है दोस्तों एडिक्शन का, वो चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसको इनर चाइल्ड ट्रॉमा कह लें, चाहे वो फिर फिजिकल अब्यूज हो, इमोशनल अब्यूज हो, या सेक्सुअल अब्यूज हो, या आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम रखा जाए कि यू आर अनवर्दी, इन नीड ऑफ पनिशमेंट, कि तुम्हें पनिश होना ही चाहिए।
ये जो दो मेन रूट कॉज हैं बचपन से हमारे अंदर फीड किए जाते हैं दोस्तों, उसको कैरी करने के लिए हम ये पूरा अडक्शन का जो है वो साइकिल बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी भी अडक्टिव पर्सनैलिटी को पहचानने के? फियर ऑफ लेटिंग गो एंड डिसट्रस्ट इन लाइफ। ऐसे लोगों में हमेशा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो किसी पे एतबार नहीं कर पाते, और उनको डर लगता है कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया या ये चीज मेरी टूट गई या ये चीज मुझे ना मिली तो क्या होगा। वो हमेशा इस डर में जीते हैं। अवॉइडेंस ऑफ फेसिंग ट्रू फीलिंग्स, और वो अपनी जो ट्रू फीलिंग्स होती है उसको फेस करने से डरते हैं, फेस नहीं कर पाते, ना लोगों को, ना अपनी ट्रू फीलिंग्स को, ना ही अपनी मिस्टेक अगर उसके सामने आ जाए वो उसको फेस नहीं कर पाते। तो इसको हील कैसे करना है दोस्तों? रिकग्नाइज करना है कि अंडरलाइंग नीड फॉर द एडिक्शन क्या है। दोस्तों सबसे पहले इस बात को जरूर याद रखिएगा, कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ है। तो जरूरत जो है कि किसकी वजह से आपको ये एडिक्शन हुई, उस चीज को पहचानना है कि वो नीड क्या है जिसकी वजह से मैं ऐसे करने लगी। रिलीज द नीड टू चेंज द बिहेवियर। आपका बिहेवियर तब चेंज होगा जब आपकी नीड खत्म होगी। सेल्फ लव में खुद को एंगेज करें, सेल्फ अप्रूवल दें, और ट्रस्ट रखें खुद पे और जिंदगी पे, और खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करें। आपके जो भी पेनफुल ट्रूथ है, पेनफुल ट्रॉमा है, उनका कन्फ्रंट करें, उनका इनकाउंटर करें, उनका सामना करें, उनको जाने पहचाने, उनके रूट कॉज पहचाने, उस पर काम करें। सपोर्टिव सिस्टम है कि आप मेडिटेशन करें, सेल्फ हीलिंग बुक्स पढ़ें। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपने फाइंड आउट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लानी है खुद के अंदर? अपने जो बिलीफ सिस्टम पुराने हैं, जो हमें माँ बाप से मिले हैं, दोस्तों से मिले हैं, दुनिया से मिले हैं, उन सबको ट्रांसफॉर्म करना है, और फील करना है कि वर्ल्ड इज सेफ फॉर मी, सपोर्टिव फॉर मी, एंड सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प enables me to grow and to recover। तो दोस्तों ये जो एडिक्शन है इसको, आपकी जिंदगी में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आप देखिएगा। चलिए हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एडिक्शन मुझे मिली कहाँ से है। राइट। रिलीज योर एडिक्शन। अपनी एडिक्शन को सबसे पहले पहचानना है कि मेरे अंदर किस चीज की लत है। मैं, क्या ऐसी चीज है, आदत है, खाना है, इंसान है, जगह है जिसके बिना मैं जी नहीं सकती। आजकल लोगों की अडिक्शन मोबाइल है। अगर वो एक सेकंड के लिए भी इधर उधर हो जाए, दे कांट सरवाइव। कुछ समझ नहीं आता क्या होगा। लाइट चली जाए तो क्या होगा, इंटरनेट चला जाए तो क्या होगा। देख, माइनर माइनर सी चीजें हैं, मगर हम बड़े उनके साथ क्लिंग है। तो ये कहती है कि रिलीज योर अडिक्शंस। हमारी अडिक्शंस कौन सी है? दिस इज वेयर द चेंजेस टेक्स प्लेस, राइट हियर एंड नाउ इन आवर ओन माइंड्स। सबसे पहले जो चेंज हमने लेकर आना है वो यहाँ लेकर आना है। अपनी आदतों को हम फौरन से नहीं बदल सकते। जब तक हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं चलेगा, उसकी फीलिंग नहीं आएगी, वर्ड्स नहीं निकलेंगे, एक्शन नहीं होंगे। तो ये कहती हैं कि टेक सम डीप ब्रेथ। आंख बंद करो। सभी लोग डीप ब्रेथ करें विथ क्लोज योर आईज। थिंक अबाउट अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स that you are addicted to. Now think of the intensity, the insanity behind the addiction। उस addiction के पीछे कितना पागलपन है, कितनी शिद्दत है, महसूस कीजिए, जिसके लिए आप इतने पागल हैं। कितनी शिद्दत से पागल है, महसूस कीजिए।
जब ये कंप्लीट हो जाए, रिलैक्स योर सेल्फ एंड ओपन योर आईज, राइट? You are trying to fix what you think is wrong inside of you by grabbing into something that is outside of you. तो दोस्तों, ये जो अडक्शन है, ये क्या है? हमारे अंदर का जो फॉल्ट है, हमारे अंदर की जो कमी है, हमारे अंदर का जो रॉन्ग है, उसको हम हाइड करने की, उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। कोशिश कैसे करते हैं? बाहर से उसको कुछ हमें मिले तो हम उसको रिप्लेस कर सके, उसको हाइड कर सके। मगर लुईस ये कहती है, बाहर से कभी कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जो आपको पूरा कर सके, जो आपको फुलफिल कर सके। द पॉइंट ऑफ पावर इज इन प्रेजेंट मोमेंट एंड यू कैन बिगिन टू मेक अ शिफ्ट टुडे। और आप आज ही से ये कर सकते हो, राइट दोस्तों? तो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ये तो हमने थोड़ा सा अपने अंदर झांका कि मुझे किस चीज की आदत है, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस आपको देने होंगे, राइट? कि मुझे ये लत कहाँ से लगी है, ठीक? वंस अगेन, बी विलिंग टू रिलीज द नीड। आपने मिरर के सामने बैठना है और कहना है, आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर मोबाइल इन माई लाइफ। लेट सपोज मोबाइल की ही बात करती हूँ, मगर आपने जो अभी आंखें बंद करके अपनी एडिक्शन देखी है, उसका नाम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर मोबाइल फोन इन माई लाइफ। I release it now and trust in the process of life to meet my needs. ठीक है? ये एक affirmation आपने डेली उस जो लत आपको लगी हुई है, जो आपकी अडक्शन है, जो आपका पागलपन है, उसको रिलीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? से इट एवरी मॉर्निंग इन योर डेली मेडिटेशन एंड प्रेयर्स। यू हैव टेकन एन अदर स्टेप टू फ्रीडम। आपने एक और स्टेप लिया है अपने आप को फ्री करने का, राइट? अब है एक्सरसाइज 2। ये तो था जो विजिबल आपके अडक्शंस है, उसके लिए आपने किया है। कुछ कुछ लत ऐसी भी होती है जो बड़ी सीक्रेट होती है, हम लोगों के सामने लाना नहीं चाहते। लिस्ट 10 सीक्रेट्स दैट यू हैव नेवर शेयर्ड विद एनीवन रिगार्डिंग योर एडिक्शन। ठीक है? जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे आदत है रात को सोने से पहले मैंने मेडिटेट करना है या पॉजिटिव वीडियो सुनना ही सुनना है, ठीक है? If you are an overeater, maybe you have been eaten out of garbage can. क्या है वो आपकी हिडन सीक्रेट? आपका क्या है एडिक्शन का? या आप ओवर ईटर हैं, या आप अल्कोहलिक हैं, या आप छुपा के गाड़ी में कोई ऐसी चीज रखते हैं जो किसी को पता ना चले, या कुछ लोग जो कोई सी भी आपकी आदत हो सकती है, बहुत सारी आदतें हैं। जैसे कुछ लोगों को रात को जो है वो अल्कोहल लेने की आदत होती है, कुछ लोगों को ट्रंकलाइजर लेने की होती है, मगर वो किसी को बताते नहीं, छुप के करते हैं, ठीक है? तो वो आपने 10 चीजों को लिखना है। हाउ डू यू फील नाउ? जब आप ये लिख लें तो महसूस करें कि कैसा मेरे बॉडी, मेरा माइंड, मेरी सोल फील कर रहा है। लुक एट योर वर्स्ट सीक्रेट। आपका सबसे जो वर्स्ट, सबसे खराब खराब सीक्रेट है, उसको देखें। विजुअलाइज योर सेल्फ एट दिस पीरियड इन योर लाइफ एंड लव दैट पर्सन। उस पीरियड में जाएं जब से आपको ये लत पड़ी थी, वहां पे अपने आप को देखें और अपने आप को लव, लाइट एंड हीलिंग भेजें। और जिस इंसान की आपको लत लगी है, उसको लव एंड लाइट भेजें। टेल देम हाउ मच यू लव एंड फॉरगिव। उसमें आप खुद भी हो सकते हैं, दूसरा इंसान भी हो सकता है, क्योंकि लत लग जाना अगले इंसान को चुंगल में पकड़ लेना, चाहे उसका दिल करे ना करे, बट यू हैव टू टॉक टू मी, यू हैव टू बी नाइस टू मी। यही हमारी थॉट होती है। तो जब हम इस पे काम कर रहे हैं, तो हमने ऐसे इंसान को जिससे हम अटैच्ड हैं, जिसको बड़ा क्लिंगली हमने बांधा हुआ है अपने साथ, ठीक है, उसको हमने लव, लाइट, हीलिंग भेजनी है। उसको फॉरगिवनेस भेजनी है। लुक इन टू द मिरर एंड से, आई फॉरगिव यू, आई लव यू एग्जैक्टली एज यू आर।
ये जुमला कहना है, लंबी सांस लेके छोड़ना है, ताकि ये एडिक्शन आपकी छूट जाए। आस्क योर फैमिली। अब हम अपनी फैमिली की बात करते हैं कि उन्होंने कहाँ से मुझे ये चीज दी। हमने रूट कॉज पता किया कि इनर चाइल्ड, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा बड़ा मैटर करता है। तो आइए हम चाइल्डहुड की बात करते हैं। लेट्स गो बैक टू आवर चाइल्डहुड फॉर अ मोमेंट एंड आस्क फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। माय मदर ऑलवेज मेड मी। मेरी माँ मुझे हमेशा क्या बनाती थी? बुद्धू, अच्छा, रोने वाला, क्या? या मुझे कहती थी कि तुम होमवर्क करो तो मैं चॉकलेट दूंगी। उसको कोई भी काम करवाना है, मुझे क्या बनाती थी वो? वॉट आई रियली वॉन्टेड हर टू से वॉज, हमेशा मैं क्या चाहती थी वो मुझे क्या बोले? What my mother really didn't know was, क्या मेरा सच था जो मेरी माँ को पता नहीं था? मैं क्या चाहती थी? My father told me I shouldn't. मेरे फादर ने मुझे कहा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्या? मगर मैंने फिर भी किया। इफ माई फादर ओनली न्यू, अगर मेरे फादर को पता था, माँ को पता ना था मेरी उस एडिक्शन का, तो क्या हुआ? आई विश आई कुड हैव टोल्ड माई फादर। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि काश मैं ये बात अपने फादर को बता देती। मदर, आई फॉरगिव यू फॉर, अब आपने क्या करना है? फॉरगिव करना है पास्ट को। मैं अपनी माँ को माफ करती हूँ कि उन्होंने मुझे क्रिटिसिज्म सिखाई, मुझे अडक्शन सिखाई, या वॉट एवर जो भी चीजें हैं उसके लिए, या उन्होंने मुझे गाइडेंस नहीं दी, विजडम नहीं दी, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं उनको माफ करती हूँ। फादर, आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट। उन्होंने कभी डांटा, कभी क्रिटिसिज्म किया, जो भी वॉट एवर आपके दिल में उनके लिए है, उन्होंने अच्छा नहीं किया जो आप समझते हैं, देन फॉरगिव हिम। व्हाट शुड यू स्टिल लाइक टू टेल योर पेरेंट्स अबाउट योर सेल्फ, आप अभी भी अपने बारे में क्या पसंद करते हैं अपने माँ बाप को बताना? व्हाट इज अनफिनिश्ड बिजनेस दैट यू स्टिल हैव, क्या है जो अभी तक अटका हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ? जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा था फॉरगिवनेस का। मैं कभी अपने दिल की बात उनसे नहीं कह पाई, और वो मुझे समझ नहीं सकते थे कि व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम। फिर एक दिन अभी मेडिटेशन में आने के बाद मैं उनके पास गई, मैंने उनको कहा, आज आपने सुनना है, अनीता ने बोलना है, एंड यू हैव टू लिसन विद ओपन हार्ट। चाहे मेरा सच अच्छा हो या बुरा हो, यू हैव टू लिसन। फिर वो अनफिनिश्ड बिजनेस मैंने उस दिन फिनिश किया, फॉरगिवनेस देकर, फॉरगिवनेस लेकर। क्योंकि जो अनकही बातें मेरे मन में थी, काश मैं ये अपने फादर को कह पाती, मैंने कह के वो बिजनेस खत्म कर लिया। अब मेरे दिल में ना उनके लिए कुछ है, ना उनके लिए कोई भावना है नफरत की। राइट, तो ऐसे ही आपने करना है। मेनी पीपल कम टू मी, ये कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि होल्डिंग ऑन द पास्ट ओनली हर्ट अस। मगर उससे छुटकारा कैसे पाया जाए? तो ऐसे ही पाया जाता है, एक्सरसाइजेस करके, राइट। फिर है रिलीजिंग द पास्ट। अब पास्ट को कैसे रिलीज किया जाए, क्योंकि होल्ड करके रखना पास्ट को, इट रियली हर्ट्स अस। सही। लेट्स नाउ क्लीन अप द पास्ट इन आवर माइंड्स। पास्ट कहाँ है? यहाँ है, बाकी कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो माइंड को क्लीन करते हैं। रिलीज द इमोशनल अटैचमेंट टू इट, अलाउ द मेमोरीज टू बी जस्ट मेमोरीज। हमारी मेमोरीज के साथ जो इमोशंस अटैच होते हैं, दर्द में हमें वही रखते हैं दोस्तों। जब मेमोरी से इमोशन चला जाएगा, देन मेमोरीज टू बी जस्ट मेमोरीज, राइट, वही हमने करना है। इफ यू रिमेंबर व्हाट यू वोर एट द एज ऑफ 10, देयर इज यूजुअली नो अटैचमेंट। तो देखिए, क्या पहना था उसके साथ हमारी कोई फीलिंग नहीं है, तो अटैचमेंट नहीं है, तो वो मेमोरी बन गई। मगर कोई पास्ट इवेंट ऐसा जो हमारी जिंदगी में हुआ है, हमने सांभ के रखा है उसको, उसमें दर्द है, जब भी उसको याद करो तो इट मीन्स वो अटैचमेंट बन गई है, तो उसको हमने रिलीज करना है। वी डोंट हैव कीप पनिशिंग अवर सेल्फ फॉर द पास्ट।
पास्ट के लिए हमने ना खुद को सजा देनी है, ना हमसे जुड़े इंसानों को देनी है। तो उसके लिए क्या करना है? लिस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स यू आर विलिंग टू लेट गो ऑफ। वो कौन सी चीजें हैं, पहले तो उनको फाइनलाइज करें, लिस्ट बनाएं कि मुझे उनको लेट गो करना है। हाउ विलिंग आर यू टू लेट गो? आप कैसे ख्वाहिशमंद है कि कैसे मैं उसको लेट गो करूं? क्या कहता है आपका मन, मुझे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? नोटिस योर रिएक्शंस, राइट देम डाउन। कभी कभी जब भी ऐसी बात छोड़ने को दिल करता है, बड़े आंसू निकलते हैं, बड़ा रोना आता है, बड़ा दर्द होता है, ठीक है, मगर फिर भी हमने उसको जाने देना है। वॉट विल यू हैव टू डू टू लेट दीज थिंग्स गो? आपके पास क्या कुछ है जिससे आप लेट गो कर सकते हैं? हाउ विलिंग आर यू टू डू सो? कैसे विलिंग है आप? मैं विलिंग हूँ इन चीजों को छोड़ने के लिए, लेट सपोज मैं बोल रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट टू बी हील्ड, आई वॉन्ट टू बी पीसफुल। राइट? मैं कैसे कर सकती हूँ? लेटर लिख के कर सकती हूँ, ऐसी एक्सरसाइज करके कर सकती हूँ। नाउ कम टू द सेल्फ अप्रूवल। ये सेल्फ हेट्रेड जो होती है ना, एडिक्शन बिहेवियर में बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है? वी विल नाउ डू वन ऑफ माय फेवरेट एंड ऑफन यूज्ड एक्सरसाइज। आई हैव गिवन दिस एक्सरसाइज टू थाउजेंड ऑफ पीपल्स एंड रिजल्ट्स आर phenomenal. वाओ! Every time that you think about your addiction for the next month, say over and over to yourself, I approve of myself. I approve of myself. जब भी आपको किसी इंसान की, चीज की, जगह की लत हो, आपको महसूस हो कि मैं उसके बिना तकलीफ में आ रही हूं, तो कहना है आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। क्या कहना है? आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। डू दिस 3 or 4 100 टाइम्स अ डे। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको सेल्फ अप्रूवल मिलेगा। राइट? तो दोस्तों, आई वॉन्ट टू फील बेटर नाउ। अब उन्हीं चीजों को जो आपने चेकलिस्ट की थी, उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस में लाना है। आई एम एट पीस। जैसे स्ट्रेस में कुछ लोग चाय बड़ी पीते हैं, कुछ स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, कुछ खाना ज्यादा खाते हैं, तो आपने उस टाइम अफर्मेशन देनी, आई रिलीज माई स्ट्रेस विथ ईज। I have the power, strength, and knowledge to handle everything in my life. जितना आप ये affirmations बोलोगे दोस्तों, you will get peace, you will be relaxed, right? अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, love surrounds me and protect me and nourishes me. I radiate acceptance and I am deeply loved by others. I need perfection. फिर आपने क्या कहना है? अगर आपको ये फील हो रहा है, आपको बिलीव है कि आई नीड परफेक्शन, तो अपने आप को बोले आई अलाउ एंड वेलकम चेंज। जो भी हो रहा है उसको मैं अलाउ करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आई गेबल टू मच, आई एम ओपन टू द विजडम विद इन, आई रिलैक्स इन टू द फ्लो ऑफ लाइफ एंड लेट लाइफ प्रोवाइड ऑल दैट आई नीड इजीली एंड कंफर्टेबली। किसी ट्रंकुलाइजर लेने की जरूरत आपको नहीं है दोस्तों। आई कांट स्टॉप बाइंग थिंग्स। शॉपिंग पे निकलो, लेने एक आए थे, खरीद 10 ली। अब आपने खुद को क्या बोलना है? आई एम विलिंग टू क्रिएट न्यू थॉट्स अबाउट माई सेल्फ एंड माई लाइफ। आई एम नॉट अडिक्टेड टू थिंग्स, आई एम पीसफुल विद माई सेल्फ, आई एम ईज विद वॉट एवर आई हैव, आई कांट गेट अवे फ्रॉम अब्यूसिव रिलेशनशिप से। अगर आपको ये बिलीव है मैं नहीं निकल सकती, कुछ भी हो जाऊं, जो भी है, जैसा भी, मैं मर जाऊंगी इसके बिना, तो आपने क्या कहना? आई एम पावरफुल एंड कैपेबल, आई लव एंड अप्रिशिएट ऑल ऑफ माई सेल्फ। ठीक है? तो जितना हो सके इन चीजों को किसी पर्चे पे लिख के, किसी स्टिकी नोट पे अपने पास रखिए। आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू चेंज। और अपने आप को प्लीज अलाउ कीजिए, परमिशन दीजिए। अंदर से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है खुद को चेंज करने के लिए, क्योंकि इतने सालों से जो अडिक्शन पड़ गई है दुखी रहने की, बेचारा बनने की, अपने दुखड़े लोगों को सुनाने की, कंप्लेन करने की,
उस चीज को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो लुइस ये कहती हैं कि पावर पॉइंट्स यही हैं कि वी आर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्सपीरियंसेस। हमारी जिंदगी में जो होता है उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। हर वो थॉट जो हम सोचते हैं वो हमारा फ्यूचर बनाता है। दुनिया में आजकल हर कोई डील कर रहा है डैमेजिंग पैटर्न्स, रिजनमेंट के, क्रिटिसिज्म के और बहुत सारे ऐसे। तो हमने इन सब से बाहर निकलना है। दीज आर ओनली थॉट्स एंड थॉट्स कैन बी चेंज, थॉट्स कैन बी रिप्लेस्ड। वी नीड टू रिलीज द पास्ट, फॉरगिव एवरीवन इंक्लूडिंग आवरसेल्फ। सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी माफ करना है। सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस इन द नाउ आर द कीज टू पॉजिटिव चेंज। हमेशा खुद को अप्रूव करें, खुद को एक्सेप्टेंस करें, सेल्फ लव को क्रिएट करें। पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन प्रेजेंट मोमेंट। तो दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट होमवर्क है वो यही है कि आपने मेडिटेशन में बैठ के पता लगाना है कि मेरी एडिक्शन क्या है, जो विजिबल है, जो हिडन है, ये कहाँ से मैंने रिसीव की है, कहाँ से ये गिफ्ट मुझे मिले हैं, किस चीज को छुपाने के लिए, व्हाट इज द नीड फॉर एडिक्शन, मैं क्यों एडिक्शन के चक्रों में पड़ी, उसके पीछे की नीड क्या है, जरूरत क्या थी मुझे। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, वो बहुत ज्यादा क्लिंग थी किसी भी रिश्ते को लेकर, क्योंकि बचपन में वो अपने माँ बाप से दूर रही थी। तो वो कभी भी लेट गो करना, उसे हमेशा डर होता था मुझे कोई छोड़ के ना चला जाए, इसलिए जो भी अब्यूजिव रिलेशनशिप थे वो हमेशा उसमें अटकी रहती थी। जब उसने सेल्फ हीलिंग पे काम किया, मेडिटेट किया, सेल्फ लव को, सेल्फ अप्रूवल, सेल्फ एक्सेप्टेंस को उसने प्रमोट किया, उसकी जिंदगी सुधर गई दोस्तों। तो जानना है कि मेरी ये जो नीड है एडिक्शन की, उसके पीछे का वजह क्या है, उस पे काम कीजिए, उस पे जो है वो बहुत ज्यादा अपना टाइम, समय दीजिए, ताकि आप जल्दी से खुद को बेहतर कर सकें और एक अच्छी जिंदगी हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सुनने का शुक्रिया।